कि जमी छीन लेगा गगन छीन लेगा, हाँ। जमी छीन लेगा गगन छीन लेगा, ऐ दलित पिछड़े अकलियतो तुम इन लोगों का चाल नहीं समझे तो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए हम पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को समझाते हुए आह्वान करते हैं कि इन बहेलियों के चक्कर में मत पड़ना। देश को आजादी कौन दिलाया? महात्मा गांधी बनिया थे। भारत का संविधान कौन लिखा? डॉक्टर अंबेडकर। शेड्यूल कास्ट के थे। इस देश के 532 रियासतों को किसने एक किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुर्मी समाज के थे। मिसाइल मैन कौन बना? भारत को मिसाइल युग में कौन ले गया? एपीजे अब्दुल कलाम। मुसलमान समाज के लोग थे। रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि डोम थे। महाभारत कौन लिखा? वेद व्यास। मल्लाह थे। चारों वेद कौन लिखा? वेद व्यास। मल्लाह थे। कभी नहीं घोषित करते हैं कि हम ब्राह्मणों को 50 सीट दे देंगे। अच्छा। हम राजपूत को 50 सीट दे देंगे, हम लाला को 50 सीट दे देंगे, हम ब्राह्मण को 50 सीट ही नहीं बोलते हैं। कहे कि उससे तो भाजपा का ना वोटवा कट जाएगा। अच्छा। तो ये बात नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं 50 सीट मुसलमान को दे देंगे, 50 सीट शेड्यूल कास्ट को दे देंगे, अति पिछड़ा को दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है बिहार में कि प्रशांत कुमार कोई बड़ा ही जो है बिग पॉलिटिशियन है। ये बिल्कुल राजनीतिक व्यापारी थे, पैसा लेते थे और किसी के लिए काम करते थे। अच्छा। तो ये इनको जब कोई पूछने नहीं लगा, बाजार जब इनका ठंडा पड़ गया, ये जो 4 उपचुनाव हो रहा है उसमें इनका यही रोल रहेगा, वोट कटवा। तो वोट कटवा पार्टी के ये सरदार हैं। और यहाँ जानते नहीं है कि बिहार के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का लोग इतना जगह हुआ है कि 30 साल से कान पकड़ के इन लोग को बाहर किए हुए हैं। सर, अभी हलचल मचा हुआ राजनीति में उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये कोई हलचल नहीं है। ये प्रशांत किशोर का जो पैसा है ना जी, जो बीजेपी से बड़े पैमाने पर जो इनको मिल रहा है बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, अकलियतों का वोट बांटने के लिए जी, तो ये पैसे के बल पर जो उनका मीडिया है, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया जी, वो उल्टा हवा बहाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है बिहार में कि प्रशांत कुमार कोई बड़ा ही जो है बिग पॉलिटिशियन है। ये बिल्कुल राजनीतिक व्यापारी थे, पैसा लेते थे और किसी के लिए काम करते थे। अच्छा। तो ये इनको जब कोई पूछने नहीं लगा, बाजार जब इनका ठंडा पड़ गया, ये भविष्यवाणी करते थे, ज्योतिषी वाला काम करते थे। तो भविष्यवाणी जब फेल होने लगा इनका, तो कोई पूछना बंद कर दिया। अच्छा। तब ये अपन दुकान खोल करके और बीजेपी जैसे लोग जो पूंजीपतियों की पार्टी है उन्हीं से पैसा लेकर सिर्फ एक ही है, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट को काट दें ताकि बीजेपी अकेले बल पर यहाँ पर सरकार बना ले। ये जो 4 उपचुनाव हो रहा है उसमें इनका यही रोल रहेगा, वोट कटवा। तो वोट कटवा पार्टी के ये सरदार हैं। और यहाँ जानते नहीं है कि बिहार के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का लोग इतना जगह हुआ है कि 30 साल से कान पकड़ के इन लोग को बाहर किए हुए हैं। 15 साल लालू यादव एकदम फूटा ठोक के शासन चला है। हाँ। और 20 साल नीतीश कुमार का होने जा रहा है। तो 20 और 15 कितना हुआ? 35 साल तक दाल नहीं गला। अच्छा। तो एगो कहावत है हम लोग के कि बड़े बड़े हार गए तो गदहवा कहे कि कितना पानी। अच्छा। ये कहावत है भोजपुरी में। तो ये लोग अब आए हैं ताकत जोड़ मारने। जब बढ़िया बढ़िया लोग, बीजेपी हार गया, अकेले कभी अपना दम पर नहीं आ पाया, जदयू कभी अपना दम पर नहीं आ पाया, कांग्रेस भी अपना दम पर नहीं आया, तो अभी आए हैं जोड़ लगाने के लिए। इसलिए ये इस बार 4 जो सीट है उसमें प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं तो इनका एक आध में जमानत बच जाएगा। यही इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और पब्लिक सब जान गई है कि वोट काट करके बीजेपी को जितवाने के लिए आए हैं। तो पूरे बिहार में ये मैसेज आप लोग के सोशल मीडिया से मुहा मुही एकदम फैल गया है और हर लोग के जवान पर आ गया है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए उसी से पैसा लेकर के और बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा का वोट काटने वाले हैं। इसलिए सब अलर्ट हो गया है।
इनका एक्टिविटी से ये कभी नहीं घोषित करते हैं कि हम ब्राह्मणों को 50 सीट दे देंगे, अच्छा हम राजपूत को 50 सीट दे देंगे, हम लाला को 50 सीट दे देंगे, हम ब्राह्मण को 50 सीट ही नहीं बोलते हैं। काहे कि उससे तो भाजपा का ना वोटवा कट जाएगा। अच्छा तो ये बात नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं 50 सीट मुसलमान को दे देंगे, 50 सीट शेड्यूल कास्ट को दे देंगे, अति पिछड़ा को दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? आप अपन वाला को काहे नहीं दीजिएगा भैया? भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला को टिकट काहे नहीं दीजिएगा? अपन समाज को इसलिए नहीं दे रहे हैं या भूमिहार को इसलिए नहीं दे रहे, जैसे कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि कुल मतलब फॉरवर्ड के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। अच्छा। और अगर फॉरवर्ड को वोट देंगे तो फॉरवर्ड तो पहले ही से बीजेपी को देने के लिए मन बनाए हुए हैं। तब फॉरवर्ड को अगर ये दे देंगे तो कहीं प्रशांत किशोर से गुमराह होकर के फॉरवर्ड कहीं इनको दे दिया तो बीजेपी का और मट्टी पलित हो जाएगा। इसलिए तलवार के धार पर ही चल रहे हैं। अगर इनको सही मायने में अपना पार्टी खड़ा करना है तो पहले जिस जाति के ये हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, ब्राह्मण समाज के हैं या भूमिहार समाज के हैं, तो पहले अपने जात को भारी संख्या में टिकट दें तब न जाने। तो अपन जात वाला को नहीं देंगे, अपन जात वाला को कहेंगे कि तुम बीजेपी को दो। अच्छा। और दूसर को कहेंगे कि हमको दे दो। तो ये होवे वाला है। एगो कहावत है, ये लोग इतना शातिर है कि जमी छीन लेगा गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा गगन छीन लेगा, ऐ दलित पिछड़े अकलियत तो तुम इन लोगों का चाल नहीं समझे तो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए हम पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को समझाते हुए आह्वान करते हैं कि इन बहेलियों के चक्कर में मत पड़ना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और इसके चक्कर में पड़ना मत। ये हम तमाम 90% आबादी वाले एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज को जगाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, पता करो कि भूमिहार को क्यों नहीं टिकट दे रहा है, राजपूत को क्यों टिकट नहीं दे रहा है, लाला को क्यों टिकट नहीं दे रहा है, या फिर ब्राह्मण को क्यों नहीं टिकट दे रहा है। इसलिए कि ये सब भाजपा को दिलवाएगा इसका। अच्छा। और हम लोग का वोट बंटवाएगा। सिर्फ यही इसका मकसद है और ये मकसद में ये फेल होने जा रहे हैं। 4 उपचुनाव में देख लें आजमा करके, और ये पूरी तरह से इनका जमानत सब जगह जब्त होगा। सर, जब प्रशांत किशोर की पार्टी की जब गठन हुआ था, बना था, तो वहां पे बहुत सारे पब्लिक आए हुए थे, समझे। और प्रशांत किशोर सबसे मतलब कसम खिलाएं कि हमने, आप लोग अगर कहिएगा तो हम उपचुनाव लड़ेंगे, यानी चुनाव से पहले, और झंडा गाड़ेंगे और बीजेपी और जो भी है वो सबको हटाएंगे। तो आप तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के बीच में, तो कैसे मानेगा जनता से? जनता को मानने के लिए तो सबूत हम दे रहे हैं। हाँ। कि भूमिहार को टिकट दे देना 40 गो। अच्छा। राजपूत को दे दें 40 गो, ब्राह्मण को 40 गो दे दें। तनी दे करके देखे ना, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला को 40 छोड़ दीजिए। अच्छा। 20 गो दे दें। नहीं ना देंगे, ये जान रहे हैं कि भाजपा का वोट कट जाएगा। तो इनको तो काटना है गठबंधन का वोट। अच्छा। महागठबंधन जो है लालू जी का, कांग्रेस का और भी जो पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम माले जो है, ये सब मिल करके लड़ती है ना, तो इनको तो काटना है इसका वोट। तो इसीलिए ये कहते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम तो दलित को देंगे टिकट, पिछड़ा को देंगे, अकलियत को देंगे, माइनॉरिटी को देंगे। आई कहनो नहीं बोलते हैं कि भूमिहार को देंगे, ब्राह्मण को देंगे, राजपूत को देंगे, लाला को देंगे, जबकि खुद ब्राह्मण है। तो इनको तो अपने समाज को भरपूर टिकट देना चाहिए था। इसलिए देना चाहिए था कि इनको अगर वास्तव में भाजपा को हराना है तो उसका वोट काटते ना, तो ये नहीं देंगे। वोट वाला ना देगा सर, ओबीसी फिर वोट नहीं देगा ना। हाँ, नहीं, वोट काहे नहीं देगा? पहले जेकर घर में गेहूं सूखते रहता है ना, हाँ। ओकरे पैसा आटा मिलता है। अच्छा। तो इनका जब ब्राह्मणे वोट नहीं करेगा, हाँ। फॉरवर्ड है ना ये, हाँ। तो जब ब्राह्मणे वोट नहीं करेगा, राजपूते वोट नहीं करेगा, लाले वोट नहीं करेगा, भूमिहारे वोट नहीं करेगा, तो दूसर का कहला अपना अनाज आटा देगा पैसा इनको। अच्छा। तब इनकर घर में गेहूं नहीं सूख रहा है, माने अपने घर में जो है वोट नहीं है, अपने ही जाति का वोट नहीं है, तो हम ही लोग को मूर्ख समझे हैं कि अपन वोट दिलावेंगे बीजेपी को, हम लोग का वोटवा ही लेंगे। तो ये होवे वाला है। ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रहा है, और ये अम्बेडकर का सदी चल रहा है, बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सदी चल रहा है, मान्यवर कांशीराम का सदी चल रहा है। तो इस सदी में इस तरह का चाहते हैं कि हम
धोखाधड़ी करके ले लें वोट, ये संभव नहीं है। चारों पर जमानत जब्त होगा उपचुनाव में, और महागठबंधन चारों सीट निकालेगी और बहुत भारी भारी बहुमत से निकलेगा, क्योंकि इस बार SC ST MBC OBC माइनॉरिटी सब यूनाइट हो गया है। आप लोग एकजुट करने का भी प्रयास किए प्रयास भी हो रहा है और एकजुट हो भी चुका है, क्योंकि हम ही लोगों ने देश का सारा काम किया है जी। इसलिए वक्त गुलशन को पड़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। हम ही लोगों ने, सब बैकवर्ड पिछड़ा दलितों ने काम किया है। कहता है लोग कि हम लोग कहते हैं कि वक्त गुलशन को पड़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज बाहर आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। आज न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में हिस्सेदारी देना होता है तो कहते हो तेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं। तो ये अब चलने वाला है 21वीं सदी में। ये अंबेडकर का युग है, जगदेव बाबू का युग है, कांसी राम का युग है, इसलिए अब ये सब चलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर चारों सीट हारने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिहार में उपचुनाव होने वाला है और 2025 में भी चुनाव होने वाला है, उसी पर हमने चर्चा किया और अपनी बातों को एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी रखते हैं। बाकी आप इस खबर को क्या समझते हैं, किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो 2024 में जो उपचुनाव होने वाला है वो कौन जीत रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी